बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में आपको अपडेट करना लाजिम है। दुनिया बड़ी तेज़ी से डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रही है। करेंसी नोटों का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि करेंसी नोटों का इस्तेमाल क्या हम ईद के बाद कम कर सकते हैं? वैसे नहीं तो ईद भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जा सकती है। ज़्यादातर दुनिया तो वहाँ पहुँच चुकी है। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी कैशलेस पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने 3 खुसूसी कमेटियाँ भी तश्कील दी हैं। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब बोली के बाद 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज का आगाज़ आज से मरहलावार हो रहा है। इससे भी कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ देने में मज़ीद मदद मिलेगी। अभी तो हमारे फ़ोन में तो 5G का कोई सीन नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद से मुझे ख़बरें मिल रही थी कि भाई वहाँ के कुछ मखसूस इलाकों में 5G सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं। इफ़ यू आर इन वन ऑफ दोज एरियाज़, आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करके किस तरह से आपने ऑन करना है या क्या आपने करना है उसको हासिल करने के लिए वो आप कर सकते हैं। कैशलेस इकॉनमी की हम बात करेंगे दोबारा। कैशलेस इकॉनमी में ख़रीदार हो या फ़रोख्त कुनंदा हो, दोनों का ही फ़ायदा होता है। माशी सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी रहता है, हुकूमत के लिए टैक्स कलेक्शन भी आसान होती है। और कैशलेस पाकिस्तान का मकसद ये है, ये जो कैशलेस पाकिस्तान टाइप नामी प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, हुकूमत ये बता रही है कि इसका मकसद ये है कि रिवायती करेंसी नोटों और कार्ड्स की जगह एक मोबाइल, बेसिकली योर मोबाइल बिकम्स योर वॉलेट। जिस तरह आपने दुनिया में देखा है ना, वैसे तो चाइना अब लिटरली पाम स्कैन तक पहुंच गई है कि आपका हाथ आपका वॉलेट है। वो मोबाइल से भी अगले स्टेप पे जा चुके हैं। व्हाट दे डू इज दैट इफ दिस इज अ स्कैनर, दे जस्ट स्कैन देयर पाम एंड योर पेमेंट इज डन। सो हम अभी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस फोन ऑफ आवर्स बिकम अ वॉलेट। सो इसी पे हम बात करते हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। बिलाल अजहर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़ और ख़जाना है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक इन एडवांस। बताइएगा, ये कैशलेस इकॉनमी प्रोग्राम जो है आपका, व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव हियर और कैसे करना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। वालेकुम सलाम। और आपके तवस्सुत से जी, आपके प्रोग्राम तवस्सुत से मेरी तरफ से भी जी आपके सारे नाजरीन को जहाँ पर ईद मना रहे हैं ईद मुबारक, और जो कल मना रहे हैं उनको जी पेश की ईद मुबारक। अब्दुल्ला साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो इसका दिया है और आपने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट ले आउट किया है। मगर इससे पहले कि मैं कैशलेस पाकिस्तान इनिशिएटिव जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ुद स्पेयर हेड कर रहे हैं और जिसकी कुछ आपने थोड़ी सी रोशनी डाली, उस पर जाने से पहले मैं उसके एक सबसेट को पहले एड्रेस करना चाहूँगा, जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है, जो इसी का ही एक हिस्सा है। और क्योंकि आज रमज़ान का आखिरी दिन है तो इस हवाले से रेलेवेंट भी है। तो आप जानते हैं अब्दुल्ला साहब कि 2 साल पहले तक आप देखते थे कि हर साल एक रमज़ान रिलीफ पैकेज हुकूमत अनाउंस करती थी। इसी नीयत से करती थी, कोई भी हुकूमत होती थी कि हमारे सबसे जो मुस्तहिक शहरी हैं, भाई बहन हैं, उन तक अशिया पहुंच जाएं, या उनको थोड़ा सा रिलीफ रमज़ान में मिल जाए, मदद हो जाए रमज़ान के महीने में। मगर उसमें हम देखते थे कि यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू वहाँ पे आटा, चीनी और दीगर अशिया की डिस्काउंटेड प्राइसेस देने की कोशिश होती थी, मगर उसमें दीगर मसाइल आते थे। जो अशिया थी उनकी क्वालिटी के भी इशूज़ आते थे, कतारों के इशूज़ आते थे, लोगों को गर्मी में खड़ा होना पड़ता था, वहाँ पे कभी कभी उस तरीके से नहीं चीज़ें चलती थीं जिस तरह चाहते थे, और साथ ही साथ फिर बदउनवानी की भी खबरें आती थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल फिर ये फैसला किया कि किस तरीके से हम रमज़ान में सबसे अपने मुस्तहिक बहन भाइयों को मदद भी फराम करें, मगर एक ऐसे तरीके से करें जिसमें उनको कतारों में भी ना लगना पड़े, उनकी इज़्ज़त भी ना मजरूह हो, और जो पूरी रकम जिस शख्स तक पहुँचाने का मकसद है, जिसको मदद फराम करने का मकसद है ताकि वो रमज़ान में अपनी अशिया ख़ुद ख़रीद सकें, उनको ये फराम करने के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फ़ैसला किया कि अब हम इस सारी रकम को डिजिटली लोगों के बराह रास्त अकाउंट्स में डालेंगे, उनके पहले वॉलेट्स बनाएंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंकों के अकाउंट तक ये रकम पहुँची, कैसे पहुँची? या उनके अगर बैंक अकाउंट बहुत से लोगों के नहीं होते, माइक्रो फाइनेंस तो होते हैं, वहाँ पे पहुँची आपकी रकम, कैसे पहुँची? जी, गुड क्वेश्चन, एंड दैट वाज द नेक्स्ट फैक्ट, और दिस इज़ द क्रक्स जी। इस साल अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 20 लाख लोगों के पहले वॉलेट्स खोले हैं, 20 लाख मुस्तहिक शहरियों के, जिनकी निशानदही नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री से हुई है, जो कि आपका एक इंडेक्स है जिसके अंदर आप लो इनकम हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर। और उन सब 20 लाख अफराद के पहले मोबाइल वॉलेट्स खुले हैं जो फुली मैंडेटेड अकाउंट्स हैं, और उन अकाउंट्स के अंदर 13-13 हज़ार रुपये की रकम हुकूमत की तरफ से अतिया की गई है। और उसका मकसद यही है कि वो उस रकम को फिर जब उनके पास आ जाए, एक तो उनके पास 13 हज़ार रुपये रमज़ान
के आगे रमज़ान के माह के अंदर एक माली मदद की तौर पर आप कह लें हुकूमत की तरफ से आगे कि वो खुद रमज़ान में उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, उनके लिए उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी होगी, क्योंकि उनके लिए हुकूमत ने ऐसे अकाउंट्स खोले जिससे वो आप अपने बिल भी अदा कर सकते हैं, वो कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों मकासद हासिल हुए हैं। मगर ये 20 लाख लोगों के कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये सिर्फ हुकूमत से ही पैसे रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और दे कैन यूज इट अदरवाइज एज वेल, कि किसी और ने उनको पैसे भेजने हों, सो दिस वॉलेट वुड वर्क। एग्जैक्टली एंड बिल्कुल जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये मुस्तकिल अकाउंट्स हैं। मुस्तकिल पहले खुले तो इस नीयत से कि हुकूमत की रकम उनको ट्रांसफर हो जाए, मगर आज भी अब रमजान के बाद भी वो अकाउंट्स उनके पास मौजूद हैं और किसी भी और वॉलेट की तरह अब ये बताइएगा, रमजान पैकेज आपने डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर किया, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। अब ये बताइए, मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, हम पूरे पाकिस्तान को कैशलेस पाकिस्तान कैसे बनाने वाले हैं? जी, इसमें दो तीन मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा अब्दुल्ला साहब। एक तो इसी रमज़ान पैकेज में इन 20 लाख लोगों के अलावा तकरीबन करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो हर क्वार्टर कफालत प्रोग्राम के तहत उनको डायरेक्टली रकम मिलती है। उन लोगों को भी इस रमज़ान पैकेज में यूजुअल 13,500 रुपये के इजाफे में 1,000 रुपये और मिला, मतलब कि 14,500 लोग 14,500 रुपये। और ये सबसे आपके जो कमज़ोर तबकात हैं जो उनको रेगुलरली मिलती थी, उनको रमज़ान में इजाफी रकम दी गई। तो ये भी जितने लोग हैं आगे अब्दुल्ला साहब, बेनजीर जो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कफालत प्रोग्राम है, जिनको ये मदद मिलती है, इन अफराद को भी आपने देखा है कि उनको जाके बार बार किसी एजेंट के पास या किसी बैंक में जाके कतार में लग के हर क्वार्टर ये रकम वसूल करनी पड़ती है। तो हुकूमत ने अभी इन सारे 1 करोड़ अफराद को, बल्कि ये 1 करोड़ सबसे कमज़ोर तबकात में हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, जिनके लिए हुकूमत सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स भी खोल रही है और उनको सिम्स भी इशू कर रही है। और 7 मिलियन सिम्स आपकी इशू हो चुकी हैं। 10.2 कुल करनी है। अगले 1-2 महीनों के अंदर ये सारी सिम्स मिल भी जाएंगी, ऑपरेशनलाइज भी हो जाएंगी, इन सब अफराद के वॉलेट्स भी खुल जाएंगे, इन सब ख़वातीन के माजरत। और इन सब ख़वातीन को आइंदा से ये कफालत प्रोग्राम की रकम भी इनके इन नए अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और उसके बाद अगर वो विड्रॉ करना चाहें तो वो किसी भी बैंक से जाके, हम इंटरऑपरेबिलिटी भी इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपका HBL में अकाउंट है तो आप HBL में ही या किसी भी और बैंक में कि आप उधर ही जाके उसको करें, आप किसी भी सबसे क्लोजेस्ट ब्रांच में जाकर वो पैसे विड्रॉ कर सकें, और अदरवाइज भी उस अकाउंट से ये खवातीन अपने बिल भी अदा कर सकें और किसी भी और बैंक अकाउंट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकें। मगर इन एडिशन टू दिस, जो लार्जर अब्दुल्ला साहब हमारा कैशलेस पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जो एक स्टीयरिंग कमेटी जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लीड करते हैं, उसके 3 पिलर्स हैं। एक है डिजिटल पेमेंट्स का, उसकी अडॉप्शन और इनोवेशन का। एक है गवर्नमेंट पेमेंट्स का, चूंकि गवर्नमेंट की भी G2P और P2G 17 ट्रिलियन रुपीस और 24 ट्रिलियन रुपीस की सालाना पेमेंट्स होती हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिला के। तो पहला हदफ तो ये है कि हम इस साल के इख्तिताम तक इंशाल्लाह सारी हुकूमत G2P पेमेंट्स, मतलब कि कोई भी पेमेंट जो कोई भी हुकूमत वफाकी या सूबाई किसी भी फर्द को करती है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो पेंशनर है, चाहे वो वेंडर है, वो उनको ऑनलाइन और सिर्फ डिजिटली कर सकेगी, ताकि जो लोगों को दफातर में, और डिजिटली का मतलब ये नहीं है कि चेक देना, डिजिटली का मतलब ये नहीं है कि किसी महकमे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया फिर महकमा उस शख्स को कह के मुझसे आगे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगी, ताकि लोगों की इज्जत भी मजरूर ना हो। और जो दीगर और मसाइल आते हैं शहरियों को या वेंडर्स को या पेंशनर्स को दफातर के चक्कर लगाकर, उससे वो बच जाएं। दूसरी तरफ शहरी को भी हम इनेबल कर रहे हैं कि हम शहरी भी कोई किसी भी हुकूमती महकमे को अगर आपने कोई लाइसेंस फी या कुछ देना होता है तो वो डिजिटली पेमेंट अदा करने की उसके पास ऑप्शन हो, वो कैश करना चाहे तो कैश कर सके, और किसी भी हर महकमे के ऊपर लाजिम होगा कि वो डिजिटली अदा कर सके। अपनी रजिस्ट्रेशन करानी हो, गाड़ी के टोकन देने हो, मोटरसाइकिल के देने हो, ज़्यादातर चीज़ों में अब डिजिटल पेमेंट्स हो जाती हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा, चूँकि आपके पास ज़ाहिर है ख़जाना का कलमदान भी है और रेलवेज़ के मामलात भी आप देखते हैं, वो तो हम पूछेंगे आपसे सर्टनली, क्योंकि ईद पे लोगों को बड़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा है ट्रेनों की आमद और रफ्त में। लेकिन इससे पहले ख़जाना के मामलात, ज़ाहिर है जो दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन, इन पर्टिकुलरली वॉर एंड द ऑयल प्राइसेस। पिछली दफ़ा जो रिव्यू था उसमें हुकूमत ने सॉर्ट ऑफ सब्सिडी ही दी, हमने पहले तो कीमतें बढ़ा दी लेकिन उसके बाद से अब तक नहीं बढ़ाई गई हैं। सो आगे का क्या प्लान है, क्योंकि अगर $100 प्लस पे ब्रेंट है, सो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट फर्दर, कब तक और कैसे? जी
अब्दुल्ला साहब, बड़ा अहम सवाल है। जस्ट फाइनल फैक्ट ऑन कैशलेस वो ये है कि हम हुकूमती पेमेंट्स की डिजिटलाइजेशन के अलावा प्राइवेट सेक्टर पूरे मुल्क में आम सतह पर भी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर कोई भी दुकानदार हो, पेट्रोल पंप हो, उस पर ये लाजिम कर रहे हैं थ्रू लेजिस्लेशन कि वो कम अज़ कम एक मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट शहरी को ज़रूर ऑफर करें। मतलब कि वो सिर्फ आपको ये ना कह सके आप सिर्फ कैश में पेमेंट अदा कर सकते हैं। और QR कोड्स की भी हम पुश कर रहे हैं और इस साल के अहदाफ हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद को बढ़ाने के भी और डिजिटल बैंकिंग यूजर्स को बढ़ाने के भी, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ट्रैक कर रहे हैं और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। अच्छा, जो अब अब्दुल्ला साहब जो सवाल मैं कर लूं आपको, फिर उस पे आएंगे जी। क्योंकि कुछ दुकानों पे हम जाते हैं, जैसे मैं अपने लिटरली बच्चों का यूनिफॉर्म लेने गया था और बहुत बड़े बड़े वेंडर्स हैं, कहते हैं जी कैश ओनली। सो जो इस तरह के दुकानदार होते हैं उनकी शिकायत कहीं की जा सकती है? जी अब्दुल्ला साहब, अब हम यही कर रहे हैं कि हम देखिए, एक तरफ तो हम उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने QR कोड्स के लिए एक सब्सिडी अप्रूव की है। हम दीगर बैंक्स और पार्टनर्स के साथ जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, बाय द वे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास प्राइवेट सेक्टर से सारी पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और दीगर बैंक्स के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये आवाम तक ये सहूलत पहुँचाएँ और साथ ही साथ हम मैंडेटरी कर रहे हैं, अभी लेजिस्लेशन हम काम कर रहे हैं जो जल्द आपके सामने आएगी, जिसके अंदर ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा, लाजिम कर दिया जाएगा कि हर दुकानदार आपके कम से कम एक डिजिटल पेमेंट ऑप्शन ऑफर करे। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऑलरेडी सारे सूबों ने कर लिया है, मगर हम इसको कानून के अंदर भी लेके आ रहे हैं। मगर जाहिर बात है उन सब दुकानदारों को फिर साथ साथ वो इकोसिस्टम भी फराहम करना ज़रूरी है कि उनके पास ये फैसिलिटी आसानी से मौजूद है। इस वजह से हम सारे बैंक के साथ काम कर रहे हैं और आइंदा जब ये बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा तो आप फिर बिल्कुल जो शिकायत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आप कर सकेंगे और आपके पास एक लीगल मैकेनिज्म मौजूद होगा वो शिकायत। आप बता दीजिए कि पेट्रोल की प्राइसेस हम कब रिव्यू कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब, देखिए आपने देखा है कि अब हमने पिछले अब ये हफ्तावार एक अनाउंसमेंट का सिलसिला है और 2 हफ्ते कबल या पिछले हफ्ते आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि इसके बावजूद कि ख़ित्ते में एक बिगड़ती सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है और इसका हमारी भी जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत है उस पर एक असर आया है। तो वो पिछले हफ्ते जो 72 रुपये का डीज़ल में इजाफा बन रहा था और 47 रुपये का गालिबन 72-75 रुपये का डीज़ल में और 47-50 रुपये का पेट्रोल में जो इजाफा बन रहा था उसको हुकूमत ने पिछले हफ्ते एब्जॉर्ब किया, बजाय इसके कि शहरियों पर हम मज़ीद बोझ डालें। और प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बड़े कॉग्निजेंट थे और इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया और जिससे हुकूमत ने तकरीबन आप कह लें 24 अरब रुपए की रकम का एक हुकूमत को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा। तो आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम जिस तरह बाकी दुनिया है वो इन चैलेंजेस से डील करिए, ये गैर मामूली हालात हैं। हम आज आगे की कीमत का ऐलान होगा, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले बात की थी कि हम जितना हद तक मुमकिन हुआ हम चाहेंगे कि हम अपने शहरियों को, अपने बहनों भाइयों को इसके असरात से जितना बचा सकें, महफूज रख सकें वो रखें। मगर यकीनन आप देख सकते हैं कि बढ़ने के लिए हम ज़हनी तौर पे कुछ तैयार रहें या नहीं? देखिए जी, वो आपके सामने कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस वक्त आपके सामने वो बात करूं। बट जो प्रिंसिपल मैंने आपके सामने कहा है वो बिल्कुल मौजूद है। मगर साथ ही साथ अब्दुल्ला साहब, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि ये नहायत गैर मामूली हालात हैं। दुनिया में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी हैं, ऐसी इस तरीके से बढ़ी हैं जिस तरह पहले कम ही बढ़ती हुई हमें नजर आई हैं। अनप्रेसिडेंटेड है ये मामला और दुनिया की कोई मैशियत नहीं है जो इससे बची हुई है और हमारे खित्ते के अंदर कंजर्वेशन की तरफ और राशनिंग की तरफ गई है। और एक वो होड़े, हालांकि हमारे पास सप्लाई इनफ है अभी तो, लेकिन हमारे यहाँ एक केओस ज़रूर हो जाता है और पर्टिकुलरली कोई ईद त्यौहार हो तो केओस एक अदर लेवल पे पहुँच जाता है। क्योंकि अगर आज रिव्यू होना है और ऐलान होना है तो लिटरली आप अभी भी ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो इसके बाद अगर आप इफ्तारी के बाद देखेंगे ना तो दे वुड बी लाइंस ऑन पेट्रोल पंप्स। सो ये तो होगा ही। जी अब्दुल्ला साहब, एक तो देखिए आपने देखा है कि हमने इस पूरे क्राइसिस के दौरान भी सप्लाई चेन को महफूज रखा है और आपने देखा है कि कहीं पर भी हमने मुल्क के अंदर इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स मौजूद हो और अभी भी आगे मजीद प्रोक्योरमेंट जारी है। मगर आज तक हमारे पास मिड अप्रैल तक के कम से कम पेट्रोल और डीजल दोनों के स्टॉक्स मौजूद हैं। मैं आपसे अब्दुल्ला साहब दूसरी बात ये कह रहा था कि हुकूमत ने अपनी फ्यूल एलोकेशंस दीगर चीज़ों को कम करने की कोशिश किया है ताकि हम ओवरऑल फ्यूल कंजर्वेशन करें, क्योंकि मामला सिर्फ कीमत का नहीं है, मामला आपके इम्पोर्ट बिल का भी है जो ज़रिए मुबादला के ज़खायर आपके इस्तेमाल होते हैं, ओवरऑल जो उसका फिस्कल इम्पैक्ट है उसका भी है।
मगर साथ ही साथ आई थिंक हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी कि हम फ्यूल कंजर्वेशन करें, कि ओवरऑल हम जितना तेल का इस्तेमाल, पेट्रोल का, डीजल का कम कर सकते हैं वो करें। हुकूमत ने अपने ऊपर लागू किया था कि 4 डे वीक किया और वर्क फ्रॉम होम को लागू किया, और आपने देखा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी छुट्टी इसलिए थोड़ी सी अर्ली दी गई ताकि उसकी नतीजे में जो ट्रैफिक होती है वो कम हो। मगर आई थिंक आगे हमें ओवरऑल एट अ नेशनल लेवल मज़ीद कोशिश करनी होगी कि हम उस तरफ भी तवज्जो दें कि हम अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस बहुत करें। शुक्रिया आपका बिलाल नजर कियानी साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। सो पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है इस पर भी तफसील से बात हो गई। पेट्रोल की प्राइसेस पे रिव्यू होंगी, उसका ऐलान भी जल्दी हो जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए, हो सकता है बाद में हो जाए। सो वी नो कि दुनिया में क्या चल रहा है उसका असर सर्टनली हम पे भी आएगा।